जय हिंद दोस्तों। आज हम सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो आपकी आगामी परीक्षा यूपी पुलिस, यूपी पैट, रेलवे, एसएससी जीडी या अन्य सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण क्या था? तो आपको बताना है कि बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का मुख्य कारण क्या था। इसका ऑप्शन है बाबर की वीरता, तोपखाना, इब्राहिम की दुर्बलता या कुशल सेना नेतृत्व। तो इसका राइट आंसर होगा कुशल सेना नेतृत्व। बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का मुख्य कारण कुशल सेना नेतृत्व था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध किन के मध्य हुआ था? तो आपको बताना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किन के मध्य हुआ था। इसका ऑप्शन है बाबर और राणा सांगा, हेमू और मुगल, हुमायूं और शेर खां, बाबर और इब्राहिम लोदी। तो इसका राइट आंसर होगा बाबर और इब्राहिम लोदी। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। यह 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। इस युद्ध के बाद बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बाबर की बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख है? तो आपको बताना है कि बाबर की बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख है। तो इसका ऑप्शन है उड़ीसा, गुजरात, कश्मीर या मेवाड़। तो इसका राइट आंसर होगा मेवाड़। बाबर की बाबरनामा में मेवाड़ राज्य का उल्लेख है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। और बाबर की बाबरनामा में दो हिंदू राज्यों का उल्लेख है, जिसमें एक है विजयनगर और दूसरा है मेवाड़। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हुमायूं ने चुनार के दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? तो आपको बताना है कि हुमायूं ने चुनार के दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था। तो इसका ऑप्शन है 1532 ईस्वी, 1531 ईस्वी, 1533 ईस्वी या 1526 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा 1532 ईस्वी। हुमायूं ने चुनार के दुर्ग पर 1532 ईस्वी में आक्रमण किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में चांदी का सिक्का किसने जारी किया था? तो आपको बताना है कि चांदी का सिक्का जारी करने वाला शासक कौन था। तो इसके ऑप्शन है अकबर, शेर शाह, अलाउद्दीन खिलजी या बख्तियार खिलजी। तो इसका राइट आंसर होगा शेर शाह। चांदी का सिक्का जारी करने वाला शासक शेर शाह सूरी था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी था। और यह सिक्का 178 ग्रेन का होता था। 178 ग्रेन का सिक्का होता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, शेर शाह को कहाँ दफनाया गया था? तो आपको बताना है कि शेर शाह को कहाँ दफनाया गया था। तो इसका ऑप्शन है कालिंजर में, सासाराम में, जौनपुर में या पटना में। तो इसका राइट आंसर होगा सासाराम में। शेर शाह को सासाराम बिहार में दफनाया गया था, वहीं उसका मकबरा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो आपको बताना है कि हल्दी घाटी का युद्ध जो किस वर्ष हुआ था। तो इसका ऑप्शन है 1555 ईस्वी में, 1570 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में या 1580 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा 1576 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपको बताना है कि बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है। तो इसका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, असम, बिहार या उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर होगा असम। बिहू है जो असम राज्य का लोक नृत्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पोंगल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपको बताना है कि पोंगल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन है तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल या कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। पोंगल त्यौहार है जो तमिलनाडु में फसल काटने की खुशी में मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बंगला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपको बताना है कि बंगला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन है मेघालय, मणिपुर, मिजोरम या नागालैंड। तो इसका राइट आंसर होगा मेघालय। बंगला उत्सव त्यौहार है जो मेघालय में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूरेनस या अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? तो आपको बताना है कि यूरेनस या अरुण ग्रह की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो इसके ऑप्शन है विलियम हार्वे, क्रिश्चियन हाइजेन, जॉन गाले या इनमें से कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर होगा विलियम हार्वे। यूरेनस की खोज विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को हरे ग्रह की संज्ञा दी जाती है? तो आपको बताना है कि किस ग्रह को हरे ग्रह की संज्ञा दी जाती है। तो इसका ऑप्शन है अरुण, वरुण, मंगल या शुक्र। तो इसका राइट आंसर होगा वरुण। वरुण ग्रह को हरे ग्रह की संज्ञा दी जाती है और यह सौरमंडल का सबसे दूर स्थित ग्रह है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह के टकराने से निर्मित झील है। तो आपको बताना है कि क्षुद्र ग्रह से टकराने से किस झील का निर्माण हुआ है। तो इसका ऑप्शन है लोनार झील, चिल्का झील, सांभर झील या लोकटक झील। तो इसका राइट आंसर होगा लोनार झील। क्षुद्र ग्रह के टकराने से लोनार झील का निर्माण हुआ है और यह महाराष्ट्र में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो आपको बताना है कि भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन है मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा या ग्रीनविच रेखा। तो इसका राइट आंसर होगा कर्क रेखा। भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा को कर्क रेखा के नाम से जानते हैं और यह रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश से होकर मकर रेखा और विषुवत रेखा दोनों गुजरती हैं? तो आपको बताना है कि किस देश से होकर मकर रेखा और विषुवत रेखा दोनों गुजरती हैं। तो इसका ऑप्शन है नामीबिया, सोमालिया, ब्राज़ील या इंडोनेशिया। तो इसका राइट आंसर होगा ब्राज़ील। ब्राज़ील से होकर मकर रेखा और विषुवत रेखा दोनों रेखा गुजरती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो आपको बताना है कि भारत सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। तो इसका ऑप्शन है 1990, 1980, 1975 या 1995। तो इसका राइट आंसर होगा 1980 ईस्वी में। 1980 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किया गया। तो आपको बताना है कि भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। तो इसका ऑप्शन है 2002, 2005, 2006 या 2001। तो इसका राइट आंसर होगा 2005 में। वर्ष 2005 में भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था में किस देश की देन है? तो आपको बताना है कि जो शून्यकाल है वो संसदीय व्यवस्था में किस देश की देन है। तो इसका ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, भारत या स्विट्जरलैंड। तो इसका राइट आंसर होगा भारत। शून्यकाल है संसदीय व्यवस्था में भारत की देन है और यह समय 12 बजे से 1 बजे के बीच होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद का घटक क्या है? तो आपको बताना है कि भारतीय संसद का घटक क्या है। यह संसद किस किस से मिलकर बनी होती है। तो इसका ऑप्शन है लोकसभा, केंद्रीय लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, लोकसभा राज्यसभा मंत्रिपरिषद या लोकसभा राज्यसभा या राज्य मंत्री। तो इसका राइट आंसर होगा राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद बनती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक है? तो आपको बताना है कि किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है। तो इसका ऑप्शन है हीरा, चांदी, ग्रेफाइट या लकड़ी। तो इसका राइट आंसर होगा चांदी। चांदी विद्युत का ऊष्मा का सुचालक है, तो इसकी विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है? तो आपको बताना है कि बॉक्साइट अयस्क किस धातु से प्राप्त किया जाता है। तो इसका ऑप्शन है लोहा, तांबा, एल्युमिनियम या चांदी। तो इसका राइट आंसर होगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम है जो बॉक्साइट का अयस्क है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? तो आपको बताना है कि कौन सी धातु है जो जल से हल्की होती है। तो इसका ऑप्शन है एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम या मैग्नीज। तो इसका राइट आंसर होगा सोडियम। सोडियम धातु है जो जल से हल्की होती है और इसका घनत्व 0.97 होता है, जिसके कारण यह जल में तैरता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से
लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है? तो आपको बताना है कि लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ पर होता है। तो इसके ऑप्शन है यकृत में, गुर्दे में, अस्थि मज्जा में या हृदय में। तो इसका राइट आंसर होगा अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कणिका का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। और लाल रक्त कणिका का जीवन काल 120 दिन का होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो आपको बताना है कि जीएसटी है वो किस प्रकार का कर है। तो इसका ऑप्शन है प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, वस्तु एवं विनिमय में विनियोग कर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा अप्रत्यक्ष कर। जो जीएसटी है वो एक अप्रत्यक्ष कर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड एंड सर्विस टैक्स और जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में लागू किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। तो आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है। तो इसके ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड बैंक, आईसीआईसी बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है जो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा।